वेलकम बैक गाइस, दिस इज अर्जुन फ्रॉम माइंड एफिशिएंट एकेडमी। आज का लेक्चर अटेंड करने के बाद कोई भी डेट आप कंसिडर कर लो माइंड में, उस डेट पे कौन सा डे था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी दिन था, आप आसानी से निकाल पाओगे गाइस। ओके, तो देखो आपको जो क्वेश्चन दिया है, व्हाट डे ऑफ द वीक वाज ऑन 15 अगस्त 1947। ओके, इसका आंसर आप आसानी से निकाल पाओगे। ये पास्ट वाली डेट है, अगर फ्यूचर वाली भी डेट कोई भी कंसिडर कर लोगे तो उसका भी आप आंसर आसानी से निकाल पाओगे गाइस। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक फर्स्ट। ओके, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में क्या फर्क होता है। ओके, सबसे पहले मैं दिखा रहा हूं कि नॉन लीप ईयर क्या होता है। ओके, नॉन लीप ईयर। ओके, नॉन लीप ईयर मतलब क्या, जिस दिन में, जिस ईयर में 365 डेज होते हैं। ओके ओके, तो 365, अगर इसका आप वीक में कन्वर्जन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 52 वीक्स प्लस 1 डे। ओके, तो हम इस 1 डे को ऑड डे भी बोलते हैं। ओके, तो हम ऐसे बोलेंगे कि कोई भी नॉन लीप ईयर ले लो, उसमें 1 ऑड डे अवेलेबल होता है। ओके, तो इसका एग्जांपल सपोज हम देख रहे हैं। एग्जांपल, जो भी ईयर 4 से डिविजिबल नहीं होता है, दैट इज योर नॉन लीप ईयर। अगर 4 से डिविजिबल होगा कोई ईयर, देन दैट विल बी द लीप ईयर। सपोज अभी नॉन लीप ईयर है, मतलब 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, राइट। तो मैं इसका एग्जांपल लूंगा 1973, यहाँ पे 2025, यहाँ पे 2065। these are all what, नॉन लीप ईयर, राइट। अगर सेंचुरीज की बात की जाए, मतलब 100, 200, 300, 400, इसमें से कौन सा ईयर लीप ईयर है या फिर नॉन लीप ईयर है, ये अगर आपको निकालना है। देखो, जो भी ईयर 400 से डिविजिबल होगा वो लीप ईयर होगा, जो ईयर 400 से डिविजिबल नहीं होगा वो नॉन लीप ईयर होगा। इसका मतलब क्या, 100th ईयर इज नॉन लीप ईयर, क्योंकि ये 400 से डिविजिबल नहीं है, राइट। 200 इज ऑल्सो नॉन लीप ईयर, 300 इज ऑल्सो नॉन लीप ईयर। तो ऐसे करके 500 भी नॉन लीप ईयर ही होगा, 600 नॉन लीप ईयर होगा। ओके गाइस, तो इस वे से क्या होगा, सेंचुरीज की बात अगर करेंगे तो इस वे से ये आएगा। ओके, अभी ये लीप ईयर का हम निकालेंगे। सपोज लीप ईयर में क्या होगा, 366 डेज होते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है कि एक्स्ट्रा डे कौन सा होता है, 29 फरवरी इज द एक्स्ट्रा डे, राइट। तो 366 डेज हो जाएंगे यहाँ पे, और इसका अगर वीक्स में कन्वर्जन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 52 वीक तो आएगा ही आएगा, प्लस 2 डेज ओके एक्स्ट्रा हो जाएंगे ये। ओके, इस 2 डेज को हम क्या बोलेंगे, ऑड डेज भी बोल सकते हो यहाँ पे। सो देयर आर 2 ऑड डेज इन अ लीप ईयर, ऐसे बोल सकते हैं हम, राइट गाइस। तो देखिए इसका एग्जांपल क्या होगा, जो भी ईयर 4 से डिविजिबल होगा दैट विल बी अ लीप ईयर। मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1972, 2024, 1948, दीज आर व्हाट, लीप ईयर, राइट। अगर हंड्रेड्स में, मतलब सेंचुरीज की बात की जाए तो क्या होगा, अभी हमने देखा था जो 400 से डिविजिबल होता है वही बस लीप ईयर होते हैं, राइट। तो यहाँ पे 400, 800, दीज आर ऑल्सो लीप ईयर, राइट। तो ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसे कंटिन्यूसली एक्सेट्रा। तो एक चीज आपको बस यहाँ पे क्या ध्यान में रखनी है कि ऑड डेज, नॉन लीप ईयर अगर हो तो वहां पे 1 ऑड डे होता है, और अगर लीप ईयर हो तो 2 ऑड डेज होते हैं गाइस। ओके, ठीक है। तो अभी देखिए गाइस, 100 ईयर्स में कितने ऑड डे होंगे ये हमें निकालना है। ओके, 100 साल में कितने ऑड डे होंगे, इसका प्रोसेस आप मतलब छोड़ दीजिए, बट 100 ईयर्स में 5 ऑड डे होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है बस। ओके, वो भी हम किसी और लेक्चर में बता देंगे कि 100 साल में 5 ऑड डे कैसे होते हैं। ओके, अगर 200 साल की बात की जाए तो यहाँ पे 10 ऑड डेज हो जाएंगे, मतलब 100 साल में अगर 5 है तो डबल उसका हो जाएगा, तो ये 10 ऑड डेज हो जाएंगे, राइट। 300 साल में क्या होगा, 15 ऑड डेज हो जाएंगे, 15 ऑड डेज। ओके, तो 400 साल में क्या होगा, 20 होने चाहिए, राइट। बट 400th ईयर इज ऑल्सो लीप ईयर, जो कि 100, 200 और 300 ईयर नहीं थे। 400th ईयर इज ऑल्सो लीप ईयर, राइट। तो यहाँ पे 20 तो होगा, 5 तो बढ़ेंगे, बट उसमें एक और ऐड होगा 1, तो यहाँ पे 21 ऑड डेज हो जाएंगे, बराबर। बट इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि देर आर 7 डेज इन अ वीक, राइट। तो इसको अगर देखेंगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0 बच रहा है, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 400 साल के बाद ऑड डे का काउंट कितना होता है, 0 हो जाता है। फिर से 500 ईयर की बात की जाए तो क्या होगा, फिर से 500, 400 साल तक तो 0 था,
100 साल में क्या होता है 5 ऑड डे बढ़ते, राइट? तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद 600 साल के लिए क्या होगा, और 5 बढ़ेगा तो यहाँ पे 10 ऑड डे हो जाएंगे। ओके, 700 साल के लिए क्या होगा यहाँ पे 15 ऑड डे। 800 साल के लिए क्या होगा, फिर से ये 400 से डिविजिबल है, राइट? सेंचुरी में अगर 400 से डिविजिबल होगा तो क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो यहाँ पे 15 प्लस 6, 5 तो होगा ही होगा, और 6 मतलब एक और ऐड होगा 800वें साल का, राइट? तो यहाँ पे 21 ऑड डेज हो जाएंगे। 21 ऑड डे मतलब क्या होता है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, राइट? तो हर 400 के मल्टीपल में क्या होगा, 0 ऑड डे काउंट होगा आपका गाइस। मतलब यहाँ पे 800, 1200 भी ले लो, 1600 भी ले लो, तो वहां पे 0 ऑड डे हो जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट बेसिक गाइस। जो भी आपको आपका आंसर निकालने के लिए रिक्वायरमेंट थी, उस चीज की रिक्वायरमेंट अभी खत्म हो चुकी है, सारा बेसिक आपको पता है। अभी डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। तो कौन सा, व्हाट डे ऑफ द वीक वाज ऑन 15th अगस्त 1947? ओके, ये हमें निकालना था, राइट? तो सबसे पहले सेंचुरी की बात करते हैं। सेंचुरी में ओके, इसके पहले एक जस्ट आप नोटेशन डाउन कर लो कि अगर संडे आएगा 0 ऑड डे होंगे वहां पे। 0 ऑड डे आया तो संडे। ओके, मंडे के लिए 1 ऑड डे होगा, ट्यूसडे इज 2 ऑड डे, वेडनेसडे 3 ऑड डेज, 4 ऑड डे मतलब थर्सडे, 5 ऑड डेज मतलब फ्राइडे, 6 ऑड डेज मतलब सैटरडे। ये चीज आप एक बार ध्यान में रख लो बस। ओके, अभी देखो 15 अगस्त 1947 पे कौन सा डे था ये आपको निकालना है। सबसे पहले सेंचुरी के बारे में बात करेंगे। 1900 ईयर्स तक कितने ऑड डे होंगे। अभी तक हमने क्या देखा था, 400, हर 400 साल के बाद क्या होता है, 0 ऑड डे हो जाता है। तो यहाँ पे 1900 के आसपास 400 का मल्टीपल क्या होगा, 1600 होगा, राइट? तो 1600 में 0 ऑड डे हो जाएंगे। 1700 में क्या होगा, 5 ऑड डे। 1800 में 10 ऑड डे, और 1900 में क्या होगा, 15 ऑड डेज हो जाएंगे गाइस। तो मैं यहाँ पे 15 लिख रहा हूँ। ओके, तो अभी तक आपका कहाँ का कैलकुलेशन हो चुका है, 1900 ईयर्स तक का हो चुका है कैलकुलेशन। अभी ऊपर वाले 2 डिजिट यहाँ पे 47 ईयर्स, 47th ईयर चल रहा है। तो कंप्लीटेड ईयर्स कितने हो चुके हैं, 46 ईयर्स अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, राइट? तो उन 46 ईयर्स में सबसे पहले देखते हैं कितने ऑड डेज आएंगे। देखो, लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो, क्या होता है, हर एक ईयर में 1 ऑड डे तो होता ही है। तो मैं 46 ईयर्स के लिए 46 ऑड डे लिख रहा हूं यहाँ पे। ओके, बट जो भी लीप ईयर होता है उसमें 2 ऑड डे होते हैं, राइट? ऐसे इन 46 ईयर्स में कितने ऑड डे बाकी होंगे फिर, हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। तो आप डायरेक्टली 46 को 4 से डिवाइड कर लो, 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब 11 ऑड डे आ जाएंगे आपके। 12 क्यों इंक्लूड नहीं होगा, पॉइंट में आ रहा है फिर भी। अगर 12th ईयर पकड़ लोगे तो 12 4 48, जो कि आपके इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है, क्योंकि 47th ईयर तक का ही आपका कैलकुलेशन है, राइट गाइस? तो यहाँ पे आपका कहाँ तक कैलकुलेशन हो चुका है, आप यहाँ पे 1946 ईयर्स तक का आपका कैलकुलेशन हो चुका है। ओके, उसके बाद क्या आएगा फिर, 47th ईयर में आप एंटर कर रहे हो अभी। ओके, तो जनवरी में क्या होगा, जनवरी में आता है 31 डेज। 31 डेज मतलब 31 को 4 से डिवाइड कर लो, 7 4 28, तो 3 ऑड डे बच रहे हैं यहाँ पे। ओके, फरवरी में ये लीप ईयर नहीं है, मतलब 28 डेज होंगे। ओके, 28 डेज 7 से डिविजिबल है, तो कुछ लेने की जरूरत नहीं। मार्च में क्या होगा, 31 डेज मतलब 3 ऑड डे। अप्रैल में 30 डेज मतलब 2 ऑड डे। मई में 31 डेज 3 ऑड डे। जून में 30 डेज 2 ऑड डे। जुलाई में 31 डेज मतलब 3 ऑड डेज आ जाएगा। और अगस्त का तो मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है आपका, सिर्फ 15 अगस्त तक का आपका कैलकुलेशन बाकी है। तो मैं यहाँ पे 15 ले रहा हूँ। ओके, 15 डेज का 15 डेट तक आपको जाना है, इसलिए मैंने 15 ऐड कर लिया। इसके बाद क्या करना होता है, अभी एक लास्ट एक स्टेप बाकी है बस। इन सब का एडिशन कर लो, 7 से डिवाइड कर लो। अगर जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसका कोड बस आपको देख लेना है यहाँ से। ओके गाइस, बट 7 से डिवाइड करने वाले तो मैं सबसे शॉर्ट ट्रिक आपको ये बोलूंगा कि अभी ये 15 है, 15 को 21 बना लो। तो क्या होगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा ना उसका। तो यहाँ पे 15 प्लस 3 प्लस 3, 7 के मल्टीपल मतलब 21 में हो गया। डिवाइड बाय 7 करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है अभी कैलकुलेशन में हमें। अभी 43 प्लस 46 प्लस 3 49 आ रहा है, तो 49 बाय 7 करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, राइट? रिमाइंडर यहाँ पे 11 प्लस 3, ये भी 0 हो जाएगा। 14 बचा क्या, 15 प्लस 4 19, तो 19 बाय 7 कर लो, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 7 2 जा
5 विल बी द रिमाइंडर, राइट? तो 5 ऑड डेज, 5 के लिए क्या नंबरिंग आपकी है? फ्राइडे। फ्राइडे इज योर आंसर गाइस। ओके, ये प्रोसेस आप पहली बार देख रहे हो इसलिए थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, बट थोड़ी प्रैक्टिस के बाद विद इन सेकंड्स आप निकाल पाओगे। ओके, एक और हम देखते हैं गाइस एग्जांपल। ओके, व्हाट डे ऑफ द वीक वाज ऑन सपोज 5th जून 1994। ओके, क्या आएगा देखते हैं गाइस। 5th जून, राइट? तो अभी 1900 ईयर्स तक फिर से जाएंगे तो क्या होगा? 15 ऑड डे होंगे। 94th ईयर चल रहा है, 93 ईयर्स तक का कैलकुलेशन करना है बस हमें। 93 ईयर्स में 93 ऑड डेज तो होंगे होंगे। अभी इन 93 ईयर्स में लीप ईयर कितने थे? डिवाइड बाय 4 कर लो, कितना आएगा? 23 4 92 होता है, 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है। मतलब 23 लीप ईयर होंगे जिसके 23 ऑड डे और काउंट करना बाकी था, तो हमने वो भी ले लिया। अभी 94th ईयर में जा रहे हैं। जनवरी मंथ में क्या होगा? 3 ऑड डे। फेब्रुवरी मंथ में 0 ऑड डे होंगे क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। मार्च में क्या होगा? 3 ऑड डे। अप्रैल में 2 ऑड डे। मई में 3 ऑड डे। और जून तो 5 जून तक ही जाना है इसलिए 5 ऑड डे यहाँ पे काउंट कर लिया हमने। ओके, अभी ये देखो गाइस 93 है। 93 प्लस 5 98 होता है जो कि 7 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे प्लस 5 ये कट कर दिया हमने। अगेन देखो गाइस 23 प्लस 5 28, ये भी कट हो जाएगा। बचा क्या अभी? 15 प्लस 3 प्लस 3 मतलब कितना आ रहा है? 21 आ रहा है गाइस, जो कि 7 से फिर से डिविजिबल है, तो 0 ऑड डे हो रहे गाइस। 0 ऑड डे मतलब क्या होगा? संडे, राइट? तो विद इन कुछ सेकंड्स जो है वो हम ये कैलकुलेशन कर पा रहे हैं गाइस। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसान है गाइस। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। हैव अ नाइस डे गाइस, फिर मिलेंगे कल।